नमस्कार। हमारे अधिवक्ता भाई एवं बंधु, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह, एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन हाई कोर्ट पटना, आपके समक्ष पुनः एडवोकेट एसोसिएशन हाई कोर्ट पटना के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल के पद पर उम्मीदवार हूँ। मित्रों, आपको बता दें कि हमने अपने कार्यकाल में आपको ये भी बताएं कि मैं पहले 2 टर्म ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं, जिसमें सेकेंड बार जब ज्वाइंट सेक्रेटरी थे तो कोरोना के टाइम में हमने विभिन्न सेंटरों पर, खास करके गार्डिनर और हॉस्पिटल में रहकर अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए कोरोना के वैक्सीनेशन से लेकर सारी सुविधाओं के लिए वहां 10 बजे से रहकर 5 बजे तक लगातार 3-4 महीना अपने जीवन को हथेली पर रख के अपना प्राण न्यौछावर करते हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं के लिए वहां सेवा प्रदान करवाया और परमानेंट वहां रहकर सबको वैक्सीन वगैरह जो भी सुविधाएं थी उसको दिलवाया। और वहां पर रहकर हॉस्पिटल में अधिवक्ता बंधु हमारे थे या परिवार के जो लोग थे उनके लिए स्पेशल काउंटर बनवाकर पानी वगैरह हर चीज की सुविधाएं अलग प्रदान करवाते हमने सेवा किया था, जिसका परिणाम हुआ कि आशीर्वाद के रूप में आप हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने हमें कार्य से प्रभावित होकर मानवता को देखते हुए सेक्रेटरी पद के ऊपर जिताया, सेक्रेटरी जनरल के पद पर जिताया। इसके लिए मैं आप सबों का पुनः आभारी हूं। मित्रों, उसके बाद मैं जीतने के बाद अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए लगातार सेवा के रूप में जो भी कार्य था उससे लगातार करते आया हूं और आ रहा हूं। आपको बताएं कि हमारे सेक्रेटरी जनरल बनने के पहले एक स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम था बेनोवलेंट फंड स्कीम। उसमें हमारे जो अधिवक्ता बंधु के लिए सुविधाएं थी, यदि उनकी डेथ हो जाती थी, चाहे नेचुरल या जैसे भी डेथ हो जाए, तो उन्हें 25,000 दिया जाता था, जिससे बढ़ाकर हमारी टीम हम लोगों ने 50,000 किया। और अभी हाल में 1 जुलाई 25 से इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। यानी जो हमारे अधिवक्ता बंधु किसी कारण से, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंटल से, या जो भी परिस्थितियां हो उससे डेथ हो जाती है, तो उन्हें 1 लाख का हम लोग बेनोवलेंट फंड से, जो हमारी बेनोवलेंट फंड स्कीम है, उससे हम लोग 1 लाख रुपए उसे तत्काल देते हैं बिना विलंब किए हुए, ताकि उसको जो दाह संस्कार, श्राद्ध कार्य या जो भी आवश्यकताएं हैं उससे पूर्ति हो सके। 2-4 उदाहरण ऐसे भी हैं कि यदि किसी हमारे मित्र अधिवक्ता का डेड बॉडी हाई कोर्ट के गेट तक आया है या बार काउंसिल तक आया है, तो हम लोगों ने अविलंब 50% तक तत्काल बिना किसी आवेदन का भी, विशेष परिस्थिति में अपने एसोसिएशन के, अपने मेंबर के, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के ताकत का, पावर का उपयोग करते हुए दिया है। चाहे एसोसिएशन में उस समय फंड नहीं भी रहा हो तो हम लोगों ने पॉकेट से इंतजाम करके दिया है, बाद में हम लोग अपना एसोसिएशन से उसे भुगतान लिए हैं। ऐसा 2-4 उदाहरण है। मित्रों, आपको एक चीज बताएं कि यह तो हो गई बेनोवलेंट फंड स्कीम की। इसके अलावा हम लोगों ने अपने अधिवक्ताओं बंधु के आग्रह पर वाईफाई का व्यवस्था किया, जिससे पहले नेट का प्रॉब्लम होता था, वाईफाई का प्रॉब्लम था, वो दूर हुआ। उसके बाद ई लाइब्रेरी का हम लोगों ने स्थापना कराया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय जस्टिस न्यायमूर्ति अंशुमान जी के द्वारा हम लोग
सब मिलकर करवाए। नई कुर्सी परचेज करवाए जो अभी हॉल में विराजमान है। जो भी जहां जरूरी है वो हम लोग अविलंब अपने अधिवक्ता बंधुओं के हित में करते आ रहे हैं। मित्रों, एक चीज बताएं कि नए अधिवक्ता बंधु जो हमारे हैं उनके लिए भी हमने काफी हद तक नए ढंग से सोचने का काम किया है। हमारे प्रेसिडेंट महोदय और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और हम लोगों ने मिलकर शताब्दी भवन में जो बैठने की व्यवस्था है, जो फर्स्ट तल्ला पर हम लोग को आवंटित हुआ था, उसमें बैठने के लिए हम लोग नए जो अधिवक्ता हैं उनके लिए 25% सीट का रिजर्व करवाने का प्रस्ताव दिया था और ऐसा हम लोग रिजोल्यूशन लिए थे। और जो हमारे पुराने हैं जिनका प्रैक्टिस 7 साल से ऊपर है उन्हें 25% के अलावा 75% सीट रिजर्व किया गया था, जिसमें लॉटरी या जैसे लोग उचित समझे उसे आवंटित किया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक कमेटी का गठन किए थे जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी बनाए थे। उन लोगों को हम लोगों ने लिस्ट तैयार करके सौंप दिया था कि आप अपने स्तर से सीट का आवंटन करें। संयोग से उसमें हमारे एक मेंबर थे जिनकी तबीयत खराब हो गई और वो पटना से बाहर रह रहे हैं, जिसके चलते विलंब हुआ है। आप लोगों से हम वादा करते हैं कि पुनः आप लोग हमें जिताएं और जीतने के बाद हम लोग अविलंब सीट का व्यवस्था करेंगे, बिजली का व्यवस्था करेंगे या जो भी कमियां हैं उसे अविलंब दूर करेंगे। मित्रों, इसके अलावा हम लोग किसी का डेथ होने पर मेडिकल फैसिलिटीज के रूप में अविलंब तो उसे पेमेंट करते ही हैं, जो 1 लाख उसका बेनोवलेंट फंड से देने का है। यदि किसी को पैर एक्सीडेंट हो गया, हाथ हो गया, यानी छोटा मोटा भी डैमेज होने पर हम लोग उसे यदि उसे आवश्यक लगता है कि वो लाचार हैं तो उन्हें 10-15 हजार रुपए बेनोवलेंट फंड से सहयोग राशि हम लोग देते हैं। यदि किसी को क्रिटिकल बीमारी हो जाता है तो 50% तक हम लोग विशेष परिस्थिति में दे सकते हैं, नहीं तो 25% जरूर देते हैं। कई उदाहरण है जिसे आप अपने मित्रों से, अपने अधिवक्ता बंधुओं से पूछ सकते हैं। और यदि किसी का डेथ हमारे मित्र का हो जाता है, हमारे अधिवक्ता बंधु का हो जाता है और वो लोग डेड बॉडी यहाँ लेकर आ जाते हैं दर्शन करवाने के लिए कि हमारे मित्रों सर्किल से अंतिम उनकी दर्शन हो जाए विदाई के समय, तो अविलंब हम लोग उन्हें ऑन स्पॉट यहाँ आने पर 2-4 केसेज है जिसमें हम लोगों ने 50% तक अविलंब दिया है ताकि उनका तत्काल दाह संस्कार हो सके। एसोसिएशन में पैसा नहीं रहने पर भी हम लोगों ने, या कहिए तो हमने, और पैसा अपने पॉकेट से मिलाकर 1-2 परिस्थिति में दिया है, जिसे आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपस में चर्चा कर पूछा जा सकता है। मित्रों, ये तो हो गई आपको बेनोवलेंट फंड स्कीम से देने की बात, सहायता राशि। उसके अलावा हम लोगों ने बिहार गवर्नमेंट से, बिहार स्टेट बार काउंसिल से अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटीज की मांग की है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कई बार मांग की है। हमारे जो अधिवक्तागण डेथ करते हैं तो बिहार स्टेट बार काउंसिल जो अभी 3-4 लाख रुपए देती है उसे हम लोगों ने मांग किया था और कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए तक बढ़ाई जाए, और हम लोग का मांग निरंतर जारी रहेगा और है। चूंकि हम लोग पिछले कई साल से एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कार्य करने का, कहाँ से कैसे कार्य होगा, इस सबका बेटर अनुभव है। हम लोगों के बीच में कुछ नए ऐसे भी एडवोकेट आ रहे हैं जो इस पद पर इलेक्शन के लिए, जिन्हें अनुभव नहीं है, फिर भी वो अपने को दावा पेश कर रहे हैं कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, मिथ्या बातें करते चल रहे हैं। उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, बरगला रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। मित्रों, विवाद होने की स्थिति में यदि हमारे अधिवक्ता के साथ किसी प्रशासन को विवाद हो जाती है या कहीं रोड पर मिसहैपनिंग होती है, मिसबिहेव होता है,
तो भी उस स्थिति में हम लोग कोर्ट में खड़े होकर या जहाँ ज़रूरी होता है अविलंब खड़े होकर हम लोग अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए सहयोग करते हैं। एक दो उदाहरण हैं जिसमें एक अधिवक्ता थे, उनके चेंबर को प्रशासन नाजायज ढंग से तोड़ने के प्रयास कर रही थी, तो हम लोग गए थे और उसे तोड़ फोड़ को रुकवाने की भरसक कोशिश किए और रुकवाए भी। ये एरिया कंकड़बाग एरिया में थी, जिसे आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह से एक अधिवक्ता थे, वाइफ हस्बैंड दोनों, उन्हें डीपीएस स्कूल के स्टाफ लोग से झंझट हो गया था। इसमें रीट भी किया गया था, उसमें हम लोग खड़े होकर उसमें रीट में खड़े हुए और उनके हित में हम लोग कोर्ट से अनुरोध किए, रिक्वेस्ट किए। इस तरह से बात हुई। शताब्दी भवन वाला बात जो है, जो हमारा बिल्डिंग है उसमें बैठने की जो व्यवस्था है, उसके अलावा हम लोग मांग किए हैं चीफ जस्टिस से कि हम लोगों को नई जगह दी जाए। अभी हाल में ही आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग का ओपनिंग हुआ है, नए बिल्डिंग का ओपनिंग हो रहा है, आपको हॉस्पिटल एक्सटेंशन का ओपनिंग हो रहा है, विभिन्न जो वर्क हो रहे हैं उसमें हम लोगों ने पहले ही मांग कर रखा है कि आप हम लोगों को और जगह आवंटित कराएं, जिससे हम अधिवक्ताओं को बैठने में सुविधा हो। हम कोऑपरेटिव में भी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, यानी वहाँ डायरेक्टर हैं। तो हम अभी हाल में मीटिंग हुई थी, उसमें हमने मीटिंग में कहा था, हमारे जजेज मेंबर थे और हमारे मेंबर थे, उसमें हमने कहा था कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें कोऑपरेटिव पटना हाई कोर्ट कोऑपरेटिव स्टोर्स को एक बड़ा एरिया आवंटित कराया जाए, जिसमें हम लोग रियायती दर पर, बिहार सरकार या कहीं से भी जो फंड आती है, रियायती दर पर हम लोग जलपान नाश्ते पानी का कैंटीन खुलवाएंगे। ये भी मेरे एजेंडा है और आप लोग के सहयोग से हम जीत कर आते हैं, तो मेरा ये प्रथम आज एजेंडा होगा कि हाई कोर्ट से जमीन जगह मांग करें, जो नया जगह बन रहा है। और मांग हम लोग कर चुके हैं मीटिंग में कि नया जो जगह बनेगा उसमें आप बड़ा एरिया दीजिए, एक हॉल दीजिए, जिसमें हम लोग कैंटीन रियायती दर पर खुलवा सकें, जिसमें अच्छे क्वालिटी के नाश्ते पानी की व्यवस्था हो, अच्छे क्वालिटी के फूड हो, वगैरह वगैरह हो। हॉस्पिटल एक्सटेंशन हम लोगों के अथक प्रयास के बाद हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, उसमें और अभी एक्सटेंशन करवाना है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगले बार जैसे ही जीत कर आएंगे, एसोसिएशन के विभिन्न जगहों पर आपको हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए जो बैठने का जगह है, सीसीटीवी कैमरा का लगवाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, जिससे कहीं कुछ हल्का मुल्का अप्रिय घटना या चोरी वगैरह की जो घटनाएं होने लगी है वो दूर हो सके। सीसीटीवी कैमरा भी एक प्राथमिकता में। दूसरी प्राथमिकता में ये भी है कि जो भी हम लोग बेनोवलेंट फंड स्कीम दे रहे हैं 1 लाख, उसे बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख कराएंगे, जो हम लोग कमिटी के हाथ की चीज़ है। इसके अलावा जहाँ पर चेयर वगैरह डैमेज है उसको भी हम लोग मंगवाएंगे, लगवाएंगे। अभी हाल में ही मेन हॉल में, एडवोकेट एसोसिएशन के मेन हॉल में 100 कुर्सी नया लाया गया था, जो लगा हुआ है, जिसे आप लोग देख रहे हैं। मित्रों, इसके अलावा अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट से मांग किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए, जिस पर हमारे बार काउंसिल इंडिया और बार काउंसिल का भी मीटिंग हो रहा है। अभी हाल में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि बिहार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अधिवक्ताओं बंधु को भी जोड़ा जाएगा, जो 5 लाख रुपए मेडिकल फैसिलिटीज के रूप में मिलते हैं। लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, उसका हम लोगों ने मांग किया है कि शीघ्र आप इसे लागू करवाएं। हमारे वृद्ध अधिवक्ता बंधु हैं, उनके लिए भी पेंशन का मांग किया है कि जो जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जा रही है और जो इनकम अपना आय का स्रोत जिनके पास नहीं है, उनको समस्याओं को देखते हुए उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाए।
मित्रों, अभी बिहार गवर्नमेंट ने घोषणा की थी हम लोगों के अथक मांग के बाद कि जो अधिवक्ता 1/3/2024 से प्रैक्टिस में आए हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अभी बिल्कुल, चूंकि जो नए आते हैं उन्हें ग्रीव वगैरह नहीं होता है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, तो सभी अधिवक्ता जो 1/3/2024 से प्रैक्टिस में आए हैं या शायद 1 जनवरी 2024 से होगा, नोटिफिकेशन यहाँ से स्लिप कर रहा है, तो उन्हें 3 वर्ष तक 5-5 हजार रुपये स्टाइफन दिया जाएगा। अभी बिहार गवर्नमेंट लागू नहीं की है लेकिन हम लोग रिमाइंडर भेजे हैं कि इसे शीघ्र लागू किया जाए और पैसा भेजवाया जाए। हम लोग लगे हुए हैं आप सभी अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने के लिए। नए अधिवक्ता जो है उनके लिए जो स्टाइफन यानी जो 5,000 सहायता राशि हर महीना स्टाइफन के रूप में दी जाएगी, उसके लिए यानी हर जगह पर चाहे वो जहां भी हो हम लोग खड़े हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि जब से हम सेक्रेटरी बनकर आए हैं, चाहे हमारे प्रेसिडेंट भी जो हैं मिस्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह सेक्रेटरी जनरल, इन लोगों ने और हमारी कमिटी जो है उनमें सभी मेंबर लोगों का सहयोग से हम लोग हमेशा आप सभी अधिवक्ता बंधुओं के लिए तत्पर हैं। यदि किसी हमारे अधिवक्ता बंधु जो नए हैं उनको यदि मेंबरशिप बनना होता है तो आप जानते हैं और देखे होंगे कि हम लोग अविलंब उन्हें मेंबर बनाते हैं, जबकि दूसरे एसोसिएशन में उन्हें टहलाया जाता है 2 दिन 3 दिन तक कि आज आइए कल आइए। एक एसोसिएशन है जिसमें तो मेंबर बनवाने में बहुत का तकलीफ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा फैसिलिटीज है, अविलंब मेंबर बनाते हैं, उसमें कोई विलंब नहीं करते। हम लोग प्रतिष्ठा के साथ, नए हों चाहे पुराने हों, सबके साथ हम लोग काम करते हैं। लाइब्रेरी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अविलंब निर्गत होता है, जिसे आप लोग देखे होंगे। ये सब सारी सुविधाएं जो है हम लोगों के समय से दी जाने लगी है। तो मित्रों, ये सब चीज हो गई थोड़ी सी अपने कार्यकाल के बारे में। और एक चीज मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे कार्यकाल में किसी भी तरह से किसी को यदि कमी महसूस हुई है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, मानवीय भूल होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमसे कमी हुई है उसे माफ करेंगे, क्षमा करेंगे और इसे क्षमा करते हुए आप लोग पुनः हमारे एसोसिएशन में जो इलेक्शन होने जा रहा है 17/4/2026 को, मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल के पद पर पुनः कैंडिडेट हूं, लड़ रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बैलेट पेपर पर सेक्रेटरी जनरल के जहां मेरा नाम होगा जिस सीरियल पर, वहां पर आप नाम के सामने क्रॉस लगाकर एक्स का सिंबल देना है, यानी जिसको आप वोट दे रहे हैं उसके नाम के सामने क्रॉस का सीन होगा एक बॉक्स में, उसमें लगाना है। आपको इसमें एक चीज बता दें, वोट देने का थोड़ा सा सारांश में तरीका, कि आपको 4-5 बैलेट मिलेंगे, बैलेट पेपर, जिसमें प्रेसिडेंट के लिए 1 वोट देना है, आप जिसे लाइक करते हैं, सिंगल वोट देना है प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में 2 वोट देना है, एक महिला का रिजर्व हो गया है। सेक्रेटरी जनरल में 1 ही वोट देना है, आप जिसे लाइक करते हैं उसे सिंगल वोट दें। यदि डबल वोट दे देंगे, 2 वोट दे देंगे तो बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी में 3 पोस्ट है, उसमें 3 वोट दे सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उसमें आप 3 वोट दे सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उसमें 7 वोट दे सकते हैं, शायद 7 वोट दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर उसके बाद होता है, उसमें 5 वोट देना है। ऑडिटर है, विजिलेंस है, उसमें ऑडिटर में 1 वोट देना था। विजिलेंस में 3 या 2 पद हैं। तो ये सब जो भी है आपको बैलेट पेपर पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि कैसे वोट देना है, किस में कितना देना है। जिसमें 1 वोट देना है उसमें एनी 1 लिखा रहेगा, जिसमें 3 वोट देना है उनमें एनी 3 लिखा रहेगा। तो मित्रों,
आपको 3 पोस्ट है, ट्रेजरर है उसमें 1 वोट देना है, तो 3 पोस्ट है उसमें सिंगल वोट देना है। प्रेसिडेंट में सिंगल वोट, सेक्रेटरी जनरल में सिंगल वोट, ट्रेजरर में सिंगल वोट, शायद ऑडिटर तो जीत अब इलेक्ट हो गया है इसलिए उसमें वोटिंग की बात, या लाइब्रेरी वाला पद पर कोई था जो हो गया है। ये इंस्ट्रक्शंस को देख लेंगे, उसके अनुसार आप वोट देंगे ताकि आपका वोट का सदुपयोग हो सके। और आप 17/4/2026 को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आरओ के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमारे आरओ साहब जो हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में या लाइब्रेरी कार्ड जो आपका एसोसिएशन से निर्गत है उसे ले लेंगे, वो आपका आइडेंटिटी का काम करेगा। आपको 10 बजे से 4 बजे के अंदर में या 4 बजे के बाद थोड़ा सा टाइम होगा, अपने सुविधानुसार तैयार होकर आना है, चाहे आप ड्रेस में रहें या सिविल में रहें, जो आपको उचित लगे आना है। आपको वहाँ पर लोग वोटर लिस्ट लेकर रहेंगे, अपना सीरियल नंबर आईडी दिखाकर, आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देकर सीरियल नंबर ले लेंगे। सीरियल नंबर लेने के बाद अंदर जाएंगे और आपको फिर सीरियल मिलान होगा कि आपको जिस वोटर लिस्ट से सीरियल मिला है वो जेन्युइन है, सही है या आगे पीछे 1-2 है, मिलाकर आपको वोटर लिस्ट दिया जाएगा, सॉरी बैलेट पेपर दिया जाएगा। और बैलेट पेपर 4-5 की संख्या में लगभग रहेंगे और बैलेट पेपर में आपको आराम से अपने कैंडिडेट के सामने सीरियल देखकर, नाम देखकर, मेरे लिए जो होगा बैलेट सेक्रेटरी जनरल में उसमें जयशंकर प्रसाद सिंह के सामने नाम को देखकर, फोटो को देखकर, फोटो भी लगेगा, उसके सामने साइन कर देना है, यानी क्रॉस का चिन्ह लगाना है, साइन नहीं करना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इसे काट-कूट कर सकते हैं, एक्स का सिंबल होगा, एक्स का टाइप का, और इस तरह से वोटिंग हो जाएगा। इसी तरह से आपके जो मन पसंदीदा कैंडिडेट होंगे उनके सामने आप वोटिंग करेंगे। तो मैं पुनः आप लोगों से, आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुयोग्य उम्मीदवार जिसे आप उचित समझते हैं, ये नहीं कि आप अलूल जलू कैंडिडेट को वोट दें जो भुटकटवा टाइप का हो या जो आए और संस्था को तहस नहस करने का प्रयास करे, जो आपका बचा के करोड़ों रुपया रखा हुआ उससे बर्बाद कर दे, वैसे कैंडिडेट को वोट नहीं देना है। आप सोचिए, समझिए और तब वोट का उपयोग करें। मित्रों, आप अनुभवी कैंडिडेट को देंगे जो पहले से आपके एसोसिएशन में लगातार कार्य करते आ रहा है, तो किसी भी कार्य को आगे करने में उसे सोचा समझा सिस्टम मालूम है। यानी मान लीजिए कोई बिहार सरकार के सिस्टम से मिलना है, चीफ जस्टिस से मिलना है, या जो प्रक्रिया है उसको वो समझा हुआ है, तो उसे समझ के काम करने में देर नहीं होगी। नए जो जीत कर आएंगे उन्हें समझने में काफ़ी देर होगा, तब तक 2 साल का टाइमिंग रहता है, वो देखते देखते पूरा हो जाएगा। इसलिए काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पूर्व से इलेक्टेड हैं उन्हें ही जिताएं, यह मेरा अनुरोध है। और मुझे पुनः आपसे पुनः अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जयशंकर प्रसाद सिंह को सेक्रेटरी जनरल के पद पर सीरियल नंबर लगभग हमने चेक किया है सीनियरिटी के आधार पर, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मेरा सीरियल 5 होगा, तो सीरियल नंबर 5 के सामने मेरा नाम जयशंकर प्रसाद सिंह लिखा हुआ मिलेगा। फोटोग्राफ्स भी सबका चिपक रहा है उस पर, बैलेट पेपर पर। उसके सामने क्रॉस लगाएं, जिताएं, विजयी बनावें। थैंक यू, धन्यवाद। और जब जरूरी होगा मुझे याद करें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। तो थैंक यू। पुनः आप सबसे पुनः अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सेक्रेट एडवोकेट एसोसिएशन पटना हाई कोर्ट के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल
यानी महासचिव के पद पर वोट देकर विजयी बनावे। सीरियल नंबर जो हमने अभी तक तय 5 पर है। सीरियल नंबर 5 जयशंकर प्रसाद सिंह फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, उस पर विजय बनाए। थैंक यू, धन्यवाद। साथ में आईडी कार्ड लाना नहीं भूलें। शांति से बढ़िया से चुनाव होगा, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होता है, इसलिए आप आएँ, जश्न के रूप में चुनाव में शामिल हो। यह आपका अधिकार है, मैंडेटरी है वोट देना और दिलवाना है। आप सबसे निवेदन है कि मुझे जयशंकर प्रसाद सिंह को सेक्रेटरी जनरल में अपना भी वोट दें, अपने मित्रों से दिलवाएं। कार्य को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।